नमस्कार विद्यार्थियों। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 30वें श्लोक तक अपन यज्ञ, ब्रह्म, आत्मा की अनादिता और अवतारवाद की चर्चा कर चुके हैं। 31वें श्लोक में कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषत्तम है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ के परिणाम रूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को वह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे आनंददायक हो सकता है। अर्थात जो व्यक्ति यज्ञ क्रिया में संलग्न रहता है, यज्ञ से तात्पर्य यहाँ पर देव पूजा, संगतिकरण और दान, यज धातु के 3 अर्थ होते हैं। तो जो व्यक्ति इन तीनों कर्मों में लगा हुआ रहता है वह सनातन परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति यज्ञ में विश्वास नहीं रखता है, अर्थात सृष्टि रचना में विश्वास नहीं रखता है, परमात्मा में विश्वास नहीं रखता है, देव पूजन इत्यादि में विश्वास नहीं रखता है, उस मनुष्य को ये जो लोक है, मृत्यु लोक है, वह भी सुखकर नहीं लगता है या उसके लिए सुखदायक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में परलोक उस व्यक्ति के लिए सुखदायक कैसे हो सकता है, अर्थात कभी भी नहीं हो सकता है। मीमांसक जो दार्शनिक है उनकी मान्यता है कि पंच महायज्ञ कर अतिथि आदि के भोजन कर चुकाने पर फिर भी अपनी पत्नी सहित भोजन करे और इस प्रकार व्यवहार करने से गृहस्थ आश्रम सफल होकर सद्गति देता है। अतिथि इत्यादि के भोजन कर चुकने पर जो शेष बचे उसे विगस और यज्ञ करने पर जो शेष रहे उसे अमृत कहते हैं। इस प्रकार व्याख्या करके मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में भी कहा गया है कि प्रत्येक गृहस्थी को नित्य विगसासी और अमृतासी होना चाहिए। अर्थात दान करने के पश्चात जो शेष अन्न या जो धन घर में अवशिष्ट रहता है उसका यदि उपभोग करते हैं तो वो व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर या कल्याणकारी होता है। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्जुन, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू कर्म से उत्पन्न जान, अर्थात वो सभी कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं या हुए हैं। उन सब यज्ञों को इस प्रकार तत्वतः जानकर तू कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्थात ज्योतिषोम इत्यादि द्रव्यमय स्रोत यज्ञ अग्नि में हवन करने के लिए किए जाते हैं तथा शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं का मुख अग्नि है। इस प्रकार से यज्ञ उन देवताओं को मिल जाते हैं, अर्थात अग्नि में जो भी आहुति दी जाती है वो देवताओं तक पहुंचती है, उनको प्राप्त होती है। परंतु यदि कोई शंका करे कि देवताओं के मुख अग्नि में उक्त लाक्षणिक यज्ञ नहीं होते हैं, अतः लाक्षणिक यज्ञों में कल्याण प्राप्ति कैसे होगी, तो उस शंका का निवारण करने के लिए कहा गया है कि ये यज्ञ साक्षात ब्रह्म के ही मुख में होते हैं। अर्थात जिन मनुष्यों ने यज्ञ विधि के व्यापक स्वरूप को भली भांति जान लिया है वह ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का अधिकारी हो जाता है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप है सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। है परम तपस्वी अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की तुलना में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हे पार्थ समस्त कर्मों का पर्यवसान होता है वो ज्ञान में ही होता है। अर्थात जितने भी कर्म होते हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाते हैं और एक बार जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए समस्त कर्म तुच्छ होते हैं, उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात वह सांसारिक वस्तु की प्रधानता हो उससे द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान के अनुसार आचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मार्ग या साधन को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। यह यज्ञ मानस और बुद्धि साध्य है, अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा जो बौद्धिक यज्ञ है उसको श्रेष्ठ माना गया है, ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है और ज्ञान यज्ञ ही मोक्ष को देने वाला है। गीता का सभी प्राणियों के लिए या सभी मनुष्यों के लिए यही संदेश है कि हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, किंतु ज्ञानपूर्वक निष्काम बुद्धि से किया जाने वाला जो यज्ञ है वही व्यक्ति को कल्याण प्रदान करने वाला है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उसको समझने का प्रयास करो। सबसे पहले यदि किसी ज्ञानी पुरुष के पास आपको ज्ञान प्राप्त करना है या उसके पास जाकर आपको विद्या लेनी है तो सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है कि पहले जाकर उसको
नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, फिर उसके सामने फिर उसकी सेवा कीजिए और फिर उससे आप प्रश्न कीजिए। श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी पुरुष है वो तुम्हें फिर तत्व का उपदेश देंगे। अर्थात किसी भी व्यक्ति को यदि विद्या प्राप्त करनी है, अध्ययन करना है, तो सबसे पहले वो योग्य गुरु के पास जाए, उससे प्रणाम करे, उसकी सेवा करे और फिर उसके सामने अपनी जिज्ञासा रखें। ऐसी स्थिति होने पर ही वो आपको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे और वो उपदेश आपके लिए सदा के लिए कल्याणकारी होगा। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवे येन भूतानि ऐसेन द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जिस ज्ञान को पाकर फिर तुझे ऐसा मोह नहीं होगा और जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राणियों को तू अपने में और मुझ में भी देखेगा। अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाने पर समस्त संसार ब्रह्ममय दिखाई देता है और अन्य कोई जो जड़ पदार्थ है या ईश्वर तत्व को छोड़कर जो अन्य पदार्थ है वो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। अर्थात सर्वम खलु इदम ब्रह्म की जो प्रतीति होती है वो ज्ञानी पुरुष को होने लग जाती है। सब प्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में देखने का, समस्त प्राणी मात्र में आत्मा की एकता का आगे का ज्ञान वर्णित है। ये गीता के 6 अध्याय के 29वें श्लोक से शुरू होता है, उसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मूलतः आत्मा और ईश्वर दोनों एक रूप है, अतः आत्मा में सब प्राणियों का समावेश हो जाता है। अर्थात ईश्वर में उन सब का समावेश होकर आगे आत्मा में अन्य प्राणी और ईश्वर, ये त्रिविध भेद हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अर्थात जगत, आत्मा और परमात्मा, ये तीनों का जो भेद है तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर वो विनष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए भागवत पुराण में भगवत भक्तों का लक्षण देते हुए कहा कि सब प्राणियों को भगवान में और अपने में जो देखता है उसी को उत्तम भक्त समझना चाहिए। अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवेने व्रजिनम संतरिष्यति। अर्जुन, यदि तो अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू उस ज्ञान रूपी नौका का निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अर्थात यदि प्राणी कितना भी पाप करे, लेकिन यदि वो इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ का आचरण करता है, जगत, आत्मा और परमात्मा तीनों में भेद नहीं रखता है, तो वह भी व्यक्ति संसार सागर से मुक्त हो जाता है। यथेन्दांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात करते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि व्यक्ति के संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों का विनाश ज्ञान रूपी अग्नि से हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर व्यक्ति के जो कर्म है वो फल देने वाले नहीं होते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई भी वस्तु नहीं है। समय पाकर जिसको योग या कर्म योग सिद्ध हो गया है, वह पुरुष अपने आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान का तात्पर्य पारमार्थिक बोध से है, अतः ज्ञान के सदृश उदात्त एवं पावन कुछ भी नहीं है। भवबंधन का कारण अज्ञान है, जबकि ज्ञान मोक्ष का हेतु माना गया है और यह ज्ञान भक्ति योग का परिपक्व फल है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति में जो प्रथम सोपान है वो भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरण अधिगच्छति। उस ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि संयतेन्द्रिय, जितेंद्रिय होना चाहिए एवं उसी में तत्पर रहना चाहिए, एक निष्ठ भाव से लीन रहना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति जितेंद्रिय है और एक निष्ठ भाव से उस ज्ञान को प्राप्त करने में लगा हुआ है और गुरु के उपदिष्ट वाक्यों में श्रद्धा रखता है, वही पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, और उस ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आगे कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। लेकिन जिसे न स्वयं का ज्ञान है
न जिसमें श्रद्धा है, जिसके मन में संशय है, वह मनुष्य हमेशा विनाश को प्राप्त होता है। संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न लोक है, न परलोक है, अर्थात उसे कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्मबद्ध नहीं करते हैं जिसने कर्म योग के आश्रय से अर्थात कर्म या कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके समस्त संशय दूर हो गए हैं, उस व्यक्ति को कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतम ऋतस्तम ज्ञान सिनात्मन चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ परम तप। इसलिए हे अर्जुन, योग का आश्रय ग्रहण करो, अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुई संशय को ज्ञान रूपी तलवार से विनष्ट कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्थात ये इस समय युद्ध भूमि में तुम्हें जो मोह हुआ है उसको छोड़कर आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस समय आपको मोह करना शोभा नहीं देता है, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। इसलिए आप युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पर चौथा अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद।